जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की अनंत कोटि शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के पावन दिन कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं, कब इनका समापन होने जा रहा है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, महाअष्टमी कब है, कुंवारी कन्या भोज कब है और विजयदशमी किस दिन पड़ने जा रही है। ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। पर इन दोनों ही स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि की इन 9 दिनों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जो आपको इस शारदीय नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद दिलाने में बेहद सहायक होंगे। और दोस्तों, यदि कोई भी महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 कार्यों को शारदीय नवरात्रि के पावन 9 दिनों में किसी भी एक दिन कर लेता है तो पूरे 9 दिनों की पूजा अर्चना, व्रत, साधना, उपासना सभी कुछ व्यर्थ हो जाती है और उसे व्यक्ति को माता रानी के अत्यंत क्रुद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए शुरू से लेकर के अंत तक पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर या भाग भाग कर देखा तो हो सकता है कि आप इस नवरात्रि माता रानी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित कर दें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे भव्य और श्रद्धामय पर्व माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा उत्सव है जिसमें पूरा वातावरण देवी माँ की महिमा से गूंज उठता है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रात्रियां, जिनमें साधक अपने तन, मन और आत्मा को साधना के पवित्र मार्ग पर लगाकर माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह पर्व सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा का हिस्सा रहा है, जिन्होंने कहा कि इस समय साधना करने से देवियां विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह काल परिवर्तन का समय है। वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है तब शरीर और मन में भी शुद्धता आती है। इस शुद्धता को और दृढ़ बनाने के लिए भक्त व्रत उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। यह केवल देवी को प्रसन्न करने का माध्यम ही नहीं बल्कि आत्म संयम, शारीरिक शुद्धि और मानसिक दृढ़ता का साधन भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आत्मा में पवित्रता आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रत्येक स्वरूप की पूजा की जाती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला रूप है जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम की प्रतिमा मानी जाती है जो साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती है। माँ चंद्रघंटा सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, जिनकी पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री कही जाती है जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति भर देती है। इसी प्रकार स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री तक हर रूप साधक को अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करता है। इसीलिए यह नवरात्रि साधना का सबसे श्रेष्ठ काल मानी जाती है। घर घर में इस दौरान कलश स्थापना होती है। कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करना उनके स्वागत का एक पवित्र रूप है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पात्र रखकर पूजा की जाती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह ज्योति माँ के प्रकाश और शक्ति का प्रतीक होती है जो अंधकार को दूर कर जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि साधकों के लिए विशेष फलदायी होती है। इस समय यदि कोई श्रद्धा से देवी की साधना करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित लोग आरोग्य पाते हैं और जिनके जीवन में कोई भी संकट होता है उन्हें संकट मोचन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरे या विजयदशमी के दिन होता है। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया था। इसलिए विजयदशमी को केवल उत्सव के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में यह महान पर्व आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर दशमी तिथि तक
तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन विधि विधान से घट या कलश स्थापना की जाती है। यह स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आवाहन का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं देवी दुर्गा उस कलश में विराजमान हो जाती हैं और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। कलश को धरती माता, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इसकी स्थापना को अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। घट स्थापना से पहले घर को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उस पर कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, अक्षत, दूर्वा, सुपारी और 1 रुपया या चांदी का सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखें जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली से बांधा जाता है। यह नारियल माता दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक होता है। कलश के पास मिट्टी में जौ बोएं जिन्हें पूरे 9 दिनों तक सिंचित किया जाता है। ये अंकुरित जौ सुख, समृद्धि और जीवन की उन्नति का द्योतक माने जाते हैं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके साथ ही संकल्प लेकर नवरात्रि व्रत का आरंभ करें। पूजा के दौरान माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आरती गाएं। शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन में लगभग सुबह 6:12 से लेकर 7:48 तक रहेगा। यह समय प्रतिपदा तिथि और शुभ लग्न का संयोग लिए हुए है, जिसे घट स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। यदि किसी कारणवश इस मुहूर्त में स्थापना संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है, जो लगभग दोपहर 11:45 से 12:35 तक रहता है। पूरे नवरात्रि के दौरान इस कलश की पूजा और अखंड दीपक की देखरेख करना आवश्यक है। अखंड दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद विजयदशमी के दिन विधि पूर्वक कलश का विसर्जन करें और मां से आशीर्वाद लेकर परिवार तथा घर की समृद्धि की कामना करें। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन मां के स्वरूप की पूजा करता है, उसके जीवन से एक एक करके सभी संकट दूर होते जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह शक्ति का प्रथम स्वरूप है और साधक को स्थिरता, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। इनकी पूजा से जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं और आत्मबल की वृद्धि होती है। इस दिन भक्तजनों को कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने गंध, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित कर आरती करनी चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम की प्रतिमा है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जपमाला और कमंडल होता है, जो साधना और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से साधक में आत्म संयम और तप की शक्ति का विकास होता है। इस दिन भक्त को मां को सफेद पुष्प अर्पित कर उनका ध्यान करना चाहिए। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति होती है और इनके स्वरूप में सौंदर्य तथा शांति का अद्भुत संयोग दिखता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है और साधक के जीवन में शांति और सौंदर्य का वास होता है। इनकी उपासना घंटा बजाकर करनी चाहिए, क्योंकि घंटा ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। ये शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। इनकी पूजा से साधक को रोग शोक से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। इस दिन उन्हें मालपुए का भोग विशेष प्रिय माना गया है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। ये कार्तिकेय की माता हैं और अपनी गोद में पुत्र को लिए हुए दर्शाई जाती है। मां स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में शांति आती है। भक्तजन इस दिन मां को पीले पुष्प अर्पित करते हैं।
छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। आर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी को युद्ध और शक्ति की देवी माना गया है। इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को शहद का भोग अर्पित करना शुभ होता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह माँ का सबसे उग्र रूप है। इनका वर्ण श्याम है और गले में माला सुशोभित है। माँ कालरात्रि की उपासना आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत कोमल और शांत है। माना जाता है कि इनकी पूजा से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति, सौंदर्य और सौभाग्य का वास होता है। भक्तों को इस दिन सफेद वस्त्र धारण कर पूजा करनी चाहिए और नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए। नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। यह देवी का अंतिम रूप है और सभी सिद्धियों की दात्री कही जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को सभी दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में पूर्णता आती है। इनकी पूजा से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। इस दिन माँ को तिल का भोग प्रिय होता है। इन 9 दिनों की पूजा विधि में प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करना, कलश और अखंड दीपक की पूजा करना और प्रतिदिन देवी के स्वरूप के अनुसार मंत्र, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करना आवश्यक होता है। प्रतिदिन संध्या के समय दुर्गा चालीसा और आरती करना विशेष फलदायी माना गया है। इन 9 दिनों की साधना और उपासना के पश्चात दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष यह महान पर्व 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। वहीं शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर को है, जबकि महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी। पर कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2025 को। यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं और यदि नवमी का पूजन करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 को कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रती को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। यह केवल आहार का नियम नहीं है, बल्कि साधना का एक गहरा हिस्सा है। हर दिन का भोजन देवी के स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है और यह माना जाता है कि उस दिन का सात्विक आहार साधक को देवी के गुणों और आशीर्वाद से जोड़ता है। नवरात्रि में सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन सात्विक हो, हल्का हो और शरीर को साधना के योग्य बनाए। भोजन हमेशा ताजे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, कुत्तू, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, समक चावल, साबूदाना और आलू जैसी चीजों से बनाना चाहिए। नमक के लिए केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध और व्रत में स्वीकार्य माना गया है। पहले दिन जब माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, उस दिन सफेद रंग के आहार का महत्व है। इस दिन दूध, दही और सफेद मिठाई का सेवन शुभ माना जाता है। इससे साधक को स्थिरता और पवित्रता मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय सात्विक फलाहार लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन फल, मिश्री, गुड़ और शक्कर से बनी चीजें ग्रहण करना शुभ होता है। इससे तप और संयम की शक्ति बढ़ती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन साधक को दूध से बने पकवान या मिठाई जैसे खीर या पायसम का भोग लगाना चाहिए और वही फलाहार करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और सौंदर्य आता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा में मालपुए और हल्के सात्विक पकवान का महत्व बताया गया है। व्रती फल और हल्के भोजन के साथ मालपुए या आटे से बनी सात्विक मिठाई खा सकता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन केले का भोग लगाना शुभ होता है। केले को फलाहार के रूप में लेना भी स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में शहद और उससे बने पकवान का महत्व है। इस दिन शहद का सेवन करने से साधक के जीवन में साहस और सौंदर्य आता है। व्रतधारी फल और हल्के आहार के साथ शहद का सेवन कर सकता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन गुड़ और उससे बने सात्विक पकवान प्रिय माने गए हैं। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और साधना में शक्ति प्रदान करता है। साधक को इस दिन गुड़ से बने हल्के पकवान या फलाहार के साथ गुड़ लेना चाहिए। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल और नारियल से बने पकवानों का विशेष महत्व है। नारियल शरीर को शांति देता है और मन को स्थिर बनाता है। इस दिन नारियल का भोग लगाकर स्वयं भी नारियल पानी और नारियल से बने पकवान का सेवन करना शुभ है। नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है और साधक को भी तिल से बनी सात्विक चीजें खानी चाहिए। तिल शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तिल का सेवन साधना को पूर्णता प्रदान करता है। अब जान लीजिए कि पूरे 9 दिनों में किन चीजों से बचना चाहिए। गेहूं, चावल, दालें, बेसन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब जैसी चीजें वर्जित हैं। इनसे व्रत की पवित्रता भंग होती है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को भारी बनाता है और साधना में बाधा डालता है।